हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए लेक्चर में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं और बहुत ही शानदार वीडियो आज होने वाला है और एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है। ठीक है, बहुत बच्चों की क्वेरीज रह जाती है, ये टॉपिक समझ नहीं आता है, वो कर ही नहीं पाते, कैरेक्टरिस्टिक समझ ही नहीं पाते। तो मैं बहुत इज्जत से समझाने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले सर उसकी डिफिनीशन जरा बताइए। जो कैरेक्टरिस्टिक बार बार कह रहा हूं, जरा समझो। अगर किसी बॉय को बॉय बोल रहा हूं मैं कि भाई देखो ये चिंटू एक लड़का है ना, चिंटू बेटा तुम एक लड़के हो। नहीं बोलेगा नहीं सर मैं लड़की हूं। तो चिंटू तुम एक लड़के हो, मैं चिंटू को लड़का बोल रहा हूं क्योंकि मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक को जानता हूं, है ना। किसी को कोई चीज अगर बोलते हैं तो उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, फिर से सुनो, केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक, सुनो ध्यान से, कुछ फीचर्स आपको इजीली ऑब्जर्व होंगे। जब, फिर से सुन लेना ध्यान से, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, यही तो होता है, सिंपल सी बात है। केमिकल रिएक्शन तो यही होता है कि बच्चा केमिकल रिएक्शन यही ना है कि रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो उस टाइम कुछ फीचर्स आप इजीली ऑब्जर्व करेंगे। जो फीचर्स इजीली ऑब्जर्व आप कर रहे हैं ना बच्चा, वही कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। बोलो समझे तो लाइक दबा दो, नहीं समझे तो ये दबा देना, बट कोशिश करो थोड़ा समझ जाओगे। अभी बहुत बार बोलूंगा लेकिन इसको मत दबाना, ठीक है। हो सकता है अच्छा लगे अभी आपको, अभी तो स्टार्ट किया ना, अभी क्या दबाने की जरूरत है, अभी जरा सब्र करो, अच्छा लगे तब बताना। चलो अब सर एक चीज तो समझ में आ गया कि आपने बोला कि जो फीचर ऑब्जर्व होते हैं, इजीली ऑब्जर्व होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के समय जो फीचर्स इजीली ऑब्जर्व होते हैं वही तो कैरेक्टरिस्टिक है यार। तो केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और कौन कौन से आप पढ़ाएंगे वो बता दीजिए। तो देखो, सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे पहली बात मैं क्या पढ़ाने वाला हूं बच्चा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। सर ये इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है जरा ये बताइए। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस में आप क्या पढ़ाएंगे ये बता दीजिए। देखो आपको मैं एक बात लेता हूं, सिंपल सी बात। आप अपने केमिस्ट्री लैब में जाओ और एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रैन्युल्स ले लो। छोटे छोटे टुकड़े इस टेस्ट ट्यूब में मैंने ले लिया, ठीक है। जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को मैंने इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ऊपर से मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, इस टेस्ट ट्यूब में फिलहाल कौन है, फील करना पड़ेगा आपको। वाकई में तो ये चौक है भाई। अभी कहो कमेंट बॉक्स में सर ये चौक है, आपने झूठ बोला, इसमें टेस्ट ट्यूब ना है। टेस्ट ट्यूब सही में नहीं भाई, टेस्ट ट्यूब नहीं है, ये चौक है। बट फील करो ना मेरे साथ। अब कहां से जाऊं, अभी केमिस्ट्री लैब तो स्कूल में, तो घर पे वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। स्कूल में लेके आना पड़ेगा मुझे, तो लेके आऊंगा वीडियोस में। एक बार आपको पूरे रिएक्शन दिखा दूंगा मैं, एक वीडियो में ना पूरा केमिकल रिएक्शन डाल दूंगा, एकदम असली में देख लेना यार, खुश हो जाओगे। चलो, तो ये मैंने टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने जिंक के ग्रैन्युल्स ले रखा है पहले से। अब मैं ऊपर से क्या करूंगा, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या तो मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें पोर्ट करूंगा, ठीक है, गिराऊंगा, ड्रॉप वाइज गिराऊंगा। जैसे ही ड्रॉप वाइज इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाएगा, तुरंत ही वहां से बबल्स निकलेगा। क्या निकलेगा? बबल्स, ठीक है। उसका रिएक्शन स्टार्ट हो गया। मींस जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, उनके साथ इनका रिएक्शन करने लगा, है ना, करने लगा। यानी कि HCl जिंक के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट किया। जैसे ही HCl और जिंक के बीच में रिएक्शन होती है, वैसे ही क्या होगा, बबल्स निकलेगा। क्या निकलेगा? बबल्स। और बबल्स निकलेगा तो वहां पे गैस, अरे भाई बबल निकलेगा तो गैस की फॉर्म में ऐसे ऊपर जाएगा, टेस्ट ट्यूब के ऊपर आएगा। तो ये जो बबल्स, और वहां पे आप देखेंगे ना कि गैस निकलती हुई आपको दिखाई देगी। अब कहोगे सर गैस दिखती कहाँ, बट भाई वहां पे तुम रहोगे जब ना, तो असली में फील कर लोगे कि हाँ यहाँ कुछ निकल रहा है, ठीक है। अभी कहोगे सर गैस तो दिखती नहीं, आप झूठ बोल रहे हो कि यहाँ पे है, कहाँ गैस दिख रही है। भाई सही बात है, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आप इजिली ऑब्जर्व करोगे
कि बबल्स निकल रहा है, यहाँ से कुछ निकल रहा है, अब मैं कैसे फील कर रहा हूँ, अब फील करो अभी फिलहाल। एक्सपेरिमेंट जिस दिन दिखाऊंगा ना उस दिन कहना हाँ सर आप सही बोल रहे थे। अगर कुछ लोगों ने किया होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ, यस सर मैंने जिंक ग्रैनुल्स में सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, देखा है निकलते हुए, है ना। तो वो जो बबल्स के फॉर्म में निकल रहा है ना बच्चा, वो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। जरा सोचो कि ये लक्षण ही तो है, एक कैरेक्टरिस्टिक तो है। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया जा रहा है, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। एक रिएक्शन होने के बाद एक लक्षण है कि गैस निकल सकता है। अब एक चीज और, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ना तो जितने लक्षण है सारे नहीं दिख जाएंगे आपको, कोई ना कोई लक्षण दिखेगा। मैंने एक बॉय को पकड़ लिया और मैंने 10 ऑप्शन बना दिया, ठीक है। एक बॉय का नाम, जैसे आपका नाम चिंटू अगर है तो मैं यहाँ चिंटू लिख दूं और नीचे 10 ऑप्शन बना दूं कि चिंटू बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना, चिंटू बहुत खूबसूरत है, चिंटू किसी की बात नहीं मानते हैं, चिंटू सबकी बात मानते हैं, ठीक है, चिंटू गाली भी देते हैं, चिंटू गाना भी गाते हैं। मैंने ऑप्शन बना दिया। अब मैं जब ट्रिक कर दिया कि चिंटू अच्छे बच्चे हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक है उनकी कि चिंटू अच्छे बच्चे हैं, तो फिर मैं कैसे ये कर सकता हूँ चिंटू गाली देते हैं, उस पर ट्रिक मारोगे क्या? जब अच्छे बच्चे बोल दिए हो तो तुम गाली पर ट्रिक कैसे मारोगे भाई? मारोगे नहीं ना, तो फिर क्यों समझ रहे बात को? तो वही चीज यहाँ पे सेम कि कोई केमिकल रिएक्शन में कोई जरूरी नहीं है कि जितने लक्षण होते हैं सारे दिख जाए। कहोगे सर इसमें तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, दिख तो रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात है, एक भी दिख जाए। बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन है ना बच्चा जिसमें 2-2, 3-3 कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। अभी मैं पहले आपको पूरे कैरेक्टरिस्टिक तो जिक्र करा दूं। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लैब में से उठाएंगे मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम जैसे ही लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद फिर से वही काम करिए, मैग्नीशियम में भी डालिए। देखो मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, है ना। जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या तो लिख सकते हैं और करके HCl, है ना, और करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है। जैसे ही इनका कराएंगे इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तुरंत ही कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ये कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अपने कॉपी पे नोट कर लो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। सर दूसरा एग्जांपल बताइए। ठीक है बच्चा, देख दूसरा एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट अपने लैब में से ले लो। हमने ले लिया टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को हमने क्या किया बच्चा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया, तुरंत ही देखा बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। मींस बात को समझो, हमने बोला ना कि गैस रिलीज हो सकती है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये लक्षण दिख सकते हैं, गैस रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। गैस रिलीज होने की चांसेस हैं, कोई जरूरी नहीं कि अगर गैस नहीं रिलीज हो रहा तो कोई दूसरे कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे भाई, है ना। तो वो भी तो समझो, अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों क्या स्टूडेंट ही हो मेरे, बट फिर भी बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि आप मेरे ही मेजॉरिटी में आ जाएंगे, टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है। तो आपका आपका रिएक्शन नहीं भाई, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन में अगर करा दूं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और टॉपिक का नाम क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ऐसे कुछ एग्जांपल बताइए सर जिसमें गैस रिलीज होती है, इवोल्यूशन होता है गैस का। 2 एग्जाम्पल हो गया आपके सामने। थर्ड एग्जाम्पल मैंने मैग्नीशियम का जिक्र तो किया था, जरा देख लो। मैग्नीशियम का रिएक्शन हम करा सकते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। बहुत सिंपल बात है बच्चा, नहीं समझ में आ रही तो बताना, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस तो समझे ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है बच्चा क्या? देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस सिंपल सी बात है, इवोल्यूशन ऑफ गैस में गैस रिलीज होगी, है ना। ऐसे कुछ एग्जांपल बताइए जिसमें गैस रिलीज होगी और कैरेक्टरिस्टिक है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक समझते हो ना क्या होता है? बोलो कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन सम फीचर्स इजिली ऑब्जर्वेबल, है ना। कुछ फीचर्स इजिली ऑब्जर्व, दैट फीचर इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। इस फीचर को क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट वाला था इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसके मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, आप इसको समझें, दिमाग में डालें। और भी मैं चाहता हूं कि आप 2 एग्जांपल कमेंट बॉक्स में डालें,
ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लगी हुई वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और 2 एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में डालो ताकि और बच्चे एक्टिव हों। और कोशिश करो कि अनदर, जैसे 10 बच्चे डाल रहे हैं तो 10 एक ही का कॉपी पेस्ट ना करो, थोड़ा अपने भी सर्च करो, दिमाग दौड़ाओ कि ऐसे कौन से केमिकल्स का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे कि कौन सा गैस रिलीज होगा, करा दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दो, बहुत अच्छी बात है। मैं अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट, देखो एक एक कैरेक्टरिस्टिक की वीडियो मिलेगी। बच्चों की, बहुत से बच्चों की डिमांड थी सर वीडियो बड़ी बड़ी नहीं चाहिए, ठीक है, छोटी छोटी दीजिए, है ना, 10 घंटे की वीडियो नहीं चाहिए मुझे, 10-10 मिनट की दीजिए, लेकिन 100 दे देंगे देख लूंगा, लेकिन एक ही 10 घंटे की दे देंगे ना, नहीं देखूंगा। ऐसे बहुत से बच्चे ने कंप्लेन किया था, तो मैं ये काम कर रहा हूँ 10-10, 15-20, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने की चाहत रख रहा हूँ। अभी चाहता तो सारे बना के एक ही में कर देता, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ, आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप ही को देखना है, मुझको तो देखना नहीं है, मैं तो आपको दे रहा हूँ, आप जैसे कहेंगे। अगर किसी बच्चे को पूरा एक ही में चाहिए ना, कमेंट बॉक्स में बताना यार, पूरा घंटों घंटों की वीडियो मिलेगी। ठीक है, ये कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर छोटे छोटे वीडियोस चाहिए तब हम देखेंगे, तो मैंने दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहे थे छोटे छोटे तो 50 दोगे देख लूंगा, लेकिन एक दोगे 10 घंटे को दोगे नहीं देखूंगा। तो फिर मैंने भाई देखना आपको है तो आप ही को तो सुनूंगा मैं। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल इसमें इतना ही। अगली वीडियो देखो, नीचे जाके देखो प्लेलिस्ट में दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, मजा आएगा। ठीक है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक देखो, नोट करो, इस कैरेक्टरिस्टिक की जो भी डाउट है ना, कमेंट बॉक्स भर दो पूरे डाउट से, जिक्र करूंगा नया वीडियो में। ठीक है, ओके, चलो नोट डाउन करो।